आप ये समझिए, सबसे पहले तो मैं मोदी जी को बधाई दूंगा। वो विश्व गुरु हो गए हैं। और विश्व गुरु किसकी कीमत पे हो रहे हैं? सनातन धर्म के प्रति उसके त्याग कर सनातन धर्म को खतरे में डाल के विश्व गुरु बन गए हैं। इन्होंने शेख हसीना जी को यहाँ रखा या नहीं रखा, ये इनका निर्णय है। वहाँ पे सनातन धर्म पे इतना बड़ा लोगों का आक्रोश है, उसको आप विश्व गुरु होने के नाते आप उस पर कोई आपके पास नियोजन नहीं है। कनाडा में आप जाइए, वहाँ पे खालिस्तानियों का आवाज़ उठी, वहाँ पे भी सनातन धर्म को धोखा चल रहा है, उसकी आपको कोई परवाह नहीं, आप विश्व गुरु हो। यूएसए में अभी खालिस्तानी वकील हैं जो खालिस्तानियों के लिए वकालत करती हैं, उनको ट्रंप ने उनको अभी पद बाहर दिया हुआ है। आप अपने आप को विश्व गुरु कहते हो, कैसे करते हो ये मुझे नहीं पता। और सनातन धर्म के आप रक्षक माने जाते हो, आप अपने आप को समझते हो। मुझे याद आ रहा है जब कोविड था, आपने हर देश ने अपने अपने लोगों के लिए वैक्सीनेशन पहले की, बाद में दूसरों को दिया होगा। लेकिन अपने जो महान विश्व गुरु हैं, उन्होंने क्या किया? वैक्सीन बाहर भेज दिए हमारे देशवासियों को। उसमें सनातन धर्म वाले ज़्यादा थे जिनकी जान खतरे में डाली। तो अब ऐसे विश्व गुरु को हम हिंदुस्तान में कितना उनको मानना चाहिए, कितना उनको सहन करना चाहिए, या उनकी कितनी शक्ति है जो उन्होंने अपने देश के लिए करनी चाहिए, ये हमें देखना है। सवाल एक और भी आ खड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के सीधा आरोप लगाते हुए कहे हैं कि हम लोग आक्रोश आंदोलन कर रहे हैं बांग्लादेशी के हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार हुआ है। तो क्या महाविकास आघाड़ी क्यों नहीं खड़ा हो रही, हमारे साथ क्यों नहीं? पार्टी अपनी जगह पे है, ऐसा इनका बोलना है। मुझे याद आ रहा है, विश्वास कवि जो है, क्या नाम, विश्वास कुमार विश्वास, उन्होंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे याद आ रहा है, इंदिरा गांधी जब निक्सन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उस समय वो अमेरिका गई थी। हालांकि उस समय का भारत देश और आज के भारत देश में बहुत अंतर है। उस समय का भारत देश यहाँ से भूखमरी थी, गरीबी थी, देश में कुछ इतना था नहीं कि आप मुकाबला कर लो बड़े देश का। लेकिन यो यहाँ से अमेरिका गई, यूएनओ की मीटिंग में गई, वहाँ पे राष्ट्रपति ने वहाँ के उनको बुलाया नहीं था, लेकिन सब राष्ट्रपति को अमेरिका के मिलने जा रहे थे। तो उस समय उनके साथ में मेरे ख्याल से मणिशंकर अय्यर या कोई थे, उन्होंने इंदिरा जी को बोला कि चलिए अपन मिल के आते। उन्होंने कहा नहीं, आप उनके लिए वकालत करने यहाँ आए कि भारत के हो। उन्होंने बगैर आमंत्रण के ना गई और वहाँ से वैसे ही लौट के आ गई, जबकि उस समय भारत में कुछ था नहीं। आज भारत के पास सब कुछ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कुमार विश्वास का कहा हुआ है। आज भारत में सब कुछ है। हम इतने मजबूत हैं कि हमारे बगैर आज अगर हम तय कर लें, कोई देश विकसित नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सबसे बड़े